दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी अभी एक नया लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आया है और एक इंपॉर्टेंट इसके ऊपर फैसला लिया गया है कि अब जो भी भर्ती होगा, ठीक है, वो आपका जनरल मैनेजर अर्थात जीएम पावर से सीधी भर्ती होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसको लेकर यहाँ पे रेलवे मंत्रालय का आदेश जो है जारी हो गया है और इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो यहाँ पे जनरल मैनेजर के तहत यहाँ पे बहाली किया जाएगा, उसमें कौन कौन से लेवल की नौकरी की बहाली होगी, बहाली का प्रक्रिया क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट को उसमें मौका मिल सकता है, क्या ओपन मार्केट वाले में होगा या फिर आपका जैसे अदर जो डिपार्टमेंटल आता है उसमें होगा। और यहाँ पे एक चीज आपको बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक ही वैलिड होगा। इसका क्या मतलब है? और जो वैकेंसी निकालने की बात कही जा रही है वो यहाँ पे ठेके पे निकालने की बात कही जा रही है। इसका मतलब रेलवे बोर्ड जो है पूरा का पूरा अधिकार जितने आरआरबी है सभी आरआरबी के जीएम को, जनरल मैनेजर को दे दिया है कि आप अपने लेवल पे, आप अपने स्तर पे जहां जहां आपको, ठीक है, जहां जहां आपको एम्प्लॉयमेंट की कमी लग रहा है वहां पे आप अपने स्तर से ठेके पर यहां पे एम्प्लॉय की बहाली कर सकते हो। अब पूरा प्रक्रिया देखेंगे कि क्या है नहीं है ऑफिशियल नोटिस के साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से संबंधित A to Z इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिस PDF मेरिट लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिस पे, जो आपका RB नंबर 96/2024 भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली 15 अक्टूबर 2024 के डेट में ये नोटिस जो है यहाँ पे जारी किया गया है। ये नोटिस रेलवे की तरफ से रेलवे के जितने भी जनरल मैनेजर हैं और ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है उन सभी को यहाँ पे भेजा गया है। अब देखिए साथियों, आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद 2024 में रेलवे की वैकेंसी देखने को मिल रहा है, चाहे हम किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग बात कर लें। ग्रुप डी का अभी आया नहीं है, वो भी अभी आने वाला है। उम्मीद है कि आपका अक्टूबर में इसका शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि इसका आंकड़ा लगा पाना भी मुश्किल है पहले की तुलना में अभी, ठीक है। जिस तरह हम डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं वैसे करके यहाँ पे बेरोजगारी दर निरंतर यहाँ पे बढ़ते जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपका वैकेंसी रेलवे में ज्यादा समय देखने को नहीं मिली। 19 के बाद सीधा 24 में आ रही है, 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। और रेलवे का वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना के नाम से पहले से भी जानता है, आप लोग भी भली भांति इस चीज से रूबरू हो चुके हैं। इसी बीच क्या कर रहा है कि रेलवे में भारी मात्रा में एम्प्लॉय की कमी है, भारी मात्रा में। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की कमी है तो जैसे ALP का हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसके बाद आपका NTPC JEE हो गया, आपका नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम का भी शेड्यूल आ गया, परंतु एग्जाम कराने के बाद इतना जल्दी ज्वाइनिंग दे पाना तो संभव है नहीं, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं। इसीलिए जो भी अभी पोस्ट वैकेंट है उस सभी पोस्ट को यहाँ पे ठेके पे, ठीक है, ठेके पे भर्ती कराने के लिए मंत्रालय ने अपडेट दिया है। और वो भी भर्ती कराएंगे किससे? ये आपके जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भर्ती कराने की कवायद शुरू की गई है। इससे रेलवे को भी बेनिफिट होगा और यहाँ पे जो रिटायर कर चुके हैं उनको बेनिफिट होगा, परंतु जो यहाँ पे बेरोजगार युवा पीढ़ी बैठे हैं उनको लॉस होगा। रेलवे चाहे तो बहुत फटाफट करके प्रक्रिया को ज्वाइनिंग दे सकता है, परंतु जितना जल्दी हम लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं, उतना जल्दी यहाँ पे रेलवे कार्य नहीं करेगा। इसको लेकर यहाँ पे अपडेट आया है कि री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर स्टाफ अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मतलब ठेके पे सारा का सारा पोस्ट देने की रिगार्डिंग कवायद की गई है। कितने टाइम के लिए? तो 2 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पोस्ट पे नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी पे ही देंगे या फिर आपका NTPC पे ही देंगे, टेक्नीशियन पे ही देंगे। लेवल 1 से लेकर, यहाँ देखिए, लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक में जितनी भी पोस्ट आती है, ठीक है, सभी पोस्ट को जो रिटायर कर्मचारी है उनको यहाँ पे ठेके पे पुनर्बहाल करने की योजना रेलवे मंत्री बना रहे हैं। आखिर समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसे ऐसे लोग सोच लाते कहां से हैं। जो भारत में युवा पीढ़ी बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए सोच नहीं पा रहे हैं, वैकेंसी जितना पर्याप्त है उतना दे नहीं पा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है नहीं, और एक तरफ दिखाते हैं कि वैकेंसी रेलवे में भर भर के खाली है जिसको पूरा करने के लिए हम ठेके पे वैकेंसी निकाल रहे हैं।
मतलब समझ नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक का जो बहाली है वो आपका जनरल मैनेजर, देखिए जनरल मैनेजर के थ्रू किया जाएगा। पावर टू री एंगेज रिटायर एम्प्लॉय विल बी विथ जनरल मैनेजर ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ जनरल मैनेजर को ही अधिकार है कि वो अपने स्तर से वैकेंसी को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटायर वाले कर्मचारी जो है वही लगेंगे। इसमें रेलवे को क्या फायदा होगा कि उनको टीए, डीए, एचआरए वगैरह कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। और एज लिमिट भी बता दिया गया कि मैक्सिमम जो है एज लिमिट यहाँ पे 65 साल रहेगा, मतलब 65 तक जो है वहां पे सभी अप्लाई कर सकते हैं और उनको रेलवे रख लेगा। ठीक है, परंतु ये जो है प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही चलेगा, ये भी आपका बताया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये प्रक्रिया है वो रेलवे यहाँ पे 2 सालों तक करने वाला है। इससे रेलवे को क्या फायदा होगा, तो रेलवे को यहाँ पे फिक्स्ड मंथली सैलरी देना पड़ेगा, ना कोई टीए, ना कोई डीए, ना कोई एचआरए। ठीक है, ना कोई इंक्रीमेंट का बात रहेगा, फिक्स। जैसे अगर हम लेवल 1 के मान ले कि एक जो कर्मचारी अभी कोई भी ज्वाइन करता है तो मिनिमम उनका 30,000 सैलरी बनेगा ही बनेगा, और वहीं अगर कोई किसी को कॉन्ट्रैक्टर पे ले लेते हैं रिटायर कर्मचारी को तो उनको कितना देंगे, 15,000, 20,000 इतना ही देंगे। अगर कोई रेगुलर कर्मचारी रहेगा तो उसको इंक्रीमेंट भी चाहिए, टीए, डीए, एचआरए सब चाहिए, परंतु जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे इनको सिर्फ सैलरी देंगे, बाकी कुछ नहीं। ये रेलवे का बेनिफिट है रहा। ठीक है, और जो रिटायर हो चुके हैं उनको एक काम मिल जाएगा, तो दोनों का बेनिफिट हो जाएगा, परंतु लॉस हो जाएगा हमारे बेरोजगार युवा साथियों का। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है ये आपका चलेगा कितना तक, तो ये 2 साल तक आपका चलने वाला है। 2 साल तक इसलिए रखा गया है ताकि 2 साल में जो वैकेंसी है उन सभी वैकेंसी पर यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, और तब तक सभी छात्र जो भी कैंडिडेट है ज्वाइनिंग कर लेंगे, एलिजिबल होंगे, सेलेक्ट होंगे जो, उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको कंटिन्यू किया जाएगा, कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, इसको सिर्फ अभी 2 साल के लिए इंप्लीमेंट पे रखा गया, फिर 2 सालों के बाद यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। और छुट्टी वगैरह का देख लीजिए, यहाँ पे पर डे के अनुसार 1.5 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे छुट्टी वगैरह का रखा गया है। और यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि जो स्कीम है वो इनिशियल आपका 2 साल के लिए ही यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बाद में हो सके एक्सटेंड भी किया जा सकता है, रेलवे बोर्ड का कोई भी भरोसा नहीं है। जिसमें देखिए कौन कौन सा, लेवल 1 ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन etc हैव बीन मेड अवेलेबल in last 1 year. Candidate of this panel may have complete their training will be complete their टाइम यहाँ पे ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब जो भी इसके अंदर है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे उसके अंतर्गत यहाँ पे उन लोगों का ज्वाइनिंग जो है कराया जाएगा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है साथियों। बाकी देखिए ग्रुप डी का नोटिस आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा समय है आप लोगों के पास। इस मंथ के इन डेट तक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अपडेट आप लोग को ग्रुप डी का भी देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा, तो जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए फटाफट करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहाँ पे देखने को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।